मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बाद अब हम लोगों को पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ। उस एक्सपेरिमेंट से हमको ये मालूम चला कि जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए, जो भी अरेंजमेंट होना चाहिए, दैट शुड बी बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर रादर देन एटॉमिक वेट। ऐसा एक्सपेरिमेंट मोजले ने कंडक्ट किया था 1913 में। वो एक्स रेज पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को एक मेटल टारगेट से स्ट्राइक कराते हैं, व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक अ मेटल टारगेट, तो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। इन एक्स रेज की प्रॉपर्टीज को मोजले स्टडी कर रहे थे थ्रू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। उन्हें एक्सपेरिमेंट में यह मालूम चला कि जब रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट बनाया जाता है तो वो एक लीनियर ग्राफ बनता है। लीनियर ग्राफ इस रिलेशन से दिया जाता है, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसकी? एक्स रेज की। ध्यान रखिएगा, एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। हर वेव की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सरे है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है। इस सिंबल से हम लोग दे रहे हैं रूट ऑफ न्यू वाज प्रोपोर्शनल टू जेड। जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मेटल। जिस टारगेट मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड कर रहे थे उस टारगेट मेटल का एटॉमिक नंबर जेड था। अभी हमें इस एक्सपेरिमेंट के डिटेलिंग में नहीं जाना है, दैट इज पार्ट ऑफ फिजिक्स, और वो आप फिजिक्स में पढ़ोगे, बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ उसके रिजल्ट को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। रिजल्ट क्या है कि रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू जेड। जेड इज एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक वेट। यहां से मोजले ने ये इंटरप्रिटेशन किया कि जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए, दैट क्लासिफिकेशन should be based on z because z is a more basic function। z एक ज्यादा बेसिक क्वांटिटी है जिस पे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज निर्भर हैं और z से ही हमें क्लासिफिकेशन करना चाहिए। जब हम ग्राफ बना के देखते हैं मोजलेज एक्सपेरिमेंट का, y एक्सिस पे रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे और x एक्सिस पे z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मेटल जिससे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग टकरा रहे हैं। हम लोग ये देखते हैं कि एक लीनियर ग्राफ बनता है, जबकि वही ग्राफ अगर एटॉमिक वेट के अगेंस्ट प्लॉट किया जाता है तो एक कर्व लिए हुए एक कर्व वाला ग्राफ हमें मिलता है। मैथ्स में लीनियर फंक्शन इज अ मोर बेसिक फंक्शन। कर्व वाला जो फंक्शन है वो एक कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, जबकि लीनियर फंक्शन एक बेसिक फंक्शन है मैथमेटिक्स में। यहां से इंटरप्रिटेशन मोजले का ये था, क्योंकि एक लीनियर फंक्शन मिल रहा है जो कि एक बेसिक फंक्शन है, इसलिए जो भी क्लासिफिकेशन का बेसिस होना चाहिए दैट शुड बी जेड एंड नॉट एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के आधार पे हमें क्लासिफिकेशन नहीं करना चाहिए, बल्कि एटॉमिक नंबर के आधार पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए। इस एक्सपेरिमेंट से मोजले ने मोजले का आप बोल सकते हैं पीरियोडिक लॉ दिया या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये मोजले का मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है और इसी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फ्रेम्ड है, अरेंज्ड है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन मोजले's मॉडर्न पीरियोडिक लॉ which states that physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic number and not atomic weight। atomic number के basis पे classification करना है। In modern periodic table approximately 120 elements are arranged in order of increasing atomic number। order of increasing atomic number 120 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इनटू 7 हॉरिजॉन्टल रोज, और उन हॉरिजॉन्टल रोज को आज भी पीरियड्स बोलते हैं। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में भी पीरियड्स ही बोलते थे।
7 हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलेंगे? 7 पीरियड्स एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स। 18 वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलेंगे? ग्रुप्स बोलते हैं। वो जो 18 ग्रुप्स हैं उनमें जो एलिमेंट्स प्रत्येक ग्रुप के हैं, ऐसा देखा जाता है कि उनकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। उसके अलावा एक और खास बात है, इन अ ग्रुप एलिमेंट्स हैव सिमिलर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर नहीं बल्कि वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है आउटर मोस्ट शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर रहता है किसी भी ग्रुप के डिफरेंट एलिमेंट से, डिफरेंट एलिमेंट्स में। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ग्रुप नंबर 1 की अगर हम बात करें तो ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन रख भी सकते हैं। हाइड्रोजन की पोजीशन आज भी डाउटफुल है, आप रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। हम लोग किसी भी डाउट को अवॉइड करेंगे। हम लोग अगले मेंबर पे आते हैं ग्रुप 1 का, जो कि लिथियम है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। फ्रेंशियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फ्रेंशियम ग्रुप 1 का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, और न्यूक्लियस जब अनस्टेबल होता है तो वो रेडियो एक्टिव रेज को एमिट करता है। व्हाट आर रेडियो एक्टिव रेज? रेडियो एक्टिव रेज आर अल्फा, बीटा, गामा रेज। तो फ्रेंशियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। उसको एकदम लास्ट में हम लोगों ने देखा कि ग्रुप 1 का जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। लिथियम का Z कितना? 3। सोडियम का Z कितना? 11। पोटेशियम का Z कितना? 19। रुबिडियम का Z कितना? 37। सीजियम का Z कितना? 55। फ्रेंशियम का Z कितना? 87। ये एटॉमिक नंबर है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का। और इनका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखने जा रहा हूं, आप ध्यान करो। लिथियम का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इज 2s1, 1s2, 2s1। तो वैलेंस शेल इज 2s1। सोडियम का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इज 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 and 7s1. This is valence shell configuration of these elements. वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। तो जो बात यहां लिखी है उसको आप रिलेट कर सकते हैं। किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स में जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर होता है 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। लिथियम किस पीरियड का एलिमेंट है? अगर हम पीरियड की बात करें तो दिस इज सेकेंड पीरियड, दिस इज थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड सेवेंथ पीरियड। फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। अगर आप हाइड्रोजन रखते भी हो तब भी उसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1, 1s1, 2s1, 3s1। तो सेम वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन किसी ग्रुप के एलिमेंट्स का होता है। ये ग्रुप के मेंबर्स की खासियत होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बल्कि वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होता है। अब ये जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको हम लोग पीरियड्स बोल रहे हैं और 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम ग्रुप्स बोल रहे हैं, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का पीरियड क्या होगा, ग्रुप क्या होगा? उसको डिसाइड करने के लिए एक सर्टेन रूल फॉलो करते हैं। एक तरीका तो है पीरियोडिक टेबल देख के डिसाइड कर लो, पर वो तरीका हमें नहीं सीखना है। पीरियोडिक टेबल देख के नहीं डिसाइड करेंगे, हम बिना पीरियोडिक टेबल देखे कैसे ग्रुप और पीरियड डिसाइड करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर सिस्टम को कुछ चेंज किया जाता है तो कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके जो भी क्वेश्चन में चेंजेस किए गए हैं उनको हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड
हाउ टू डिसाइड पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर एंड ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट विदाउट सीइंग द पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, अब हमें यह समझना है कि पीरियड किसी भी एलिमेंट का कैसे डिसाइड करेंगे, अपनी पीरियोडिक टेबल में जितने भी पीरियड्स हैं उनकी क्या खास बातें हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है किसी पर्टिकुलर पीरियड की, ये सारी बातें अब हम लोगों को समझनी है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो अलग अलग पीरियड्स हैं उसको कंप्लीटली हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। तो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स एंड हाउ टू फाइंड द पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट विदाउट सीइंग द पीरियोडिक टेबल। बहुत सरल है। हम क्या करने वाले हैं, जब भी आपसे किसी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में पीरियड पूछा जाए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, आपको एक बहुत सिंपल सा काम करना है। फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एलिमेंट। आपको क्या करना है, उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना चाहिए और फिर उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो हाईएस्ट वैल्यू उस कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिखे, दैट हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n विल गिव यू द पीरियड नंबर। वो n की हाईएस्ट वैल्यू आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट का पीरियड नंबर प्रोवाइड कर देगी। कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट will give its period number. Let's take some examples. Example, equation के फॉर्मेट में what is the period of first, let's find the period number of sodium, let's find the period number of copper, and let's find the period number of rubidium. Copper Z29, sodium Z11, rubidium Z37। हमें इन एलिमेंट्स के पीरियड नंबर डिसाइड करने हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे पहले बोला कि सबसे पहला काम क्या करना है, इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही सही लिख पाना सबसे फंडामेंटल और सबसे बेसिक चीज़ है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो फिर आप आगे कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो ये ज़रूरी हो जाता है स्टूडेंट्स कि आप बहुत अच्छे से एटम्स का, अलग अलग एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही से लिखना सीख लें। एटलीस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अप टिल 36, दैट इज क्रिप्टन, आपको एटॉमिक नंबर बहुत अच्छे से लिखना आना चाहिए। और उसके बाद हम लोगों ने एक्सेप्शंस लिख रखे हैं, उन एक्सेप्शंस को अगर छोड़ दें तो ऑफ बाउ रूल एरो वाला डायग्राम हमें याद है, उससे इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। तो लेट अस फाइंड द पीरियड नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स। लेट्स स्टार्ट विद सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अब आप मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन में n की हाईएस्ट वैल्यू बताओ। n मतलब ये जो पहला वाला नंबर है, दैट डिनोट्स n। n की वैल्यूज हैं 1, 2 एंड 3। 1, 2 और 3 में द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n इज 3। आप देख पा रहे हैं थर्ड शेल, ये जो लास्ट शेल है ये n की हाईएस्ट वैल्यू है, तो n इज 3, दैट मीन्स सोडियम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। सिंपल, n की हाईएस्ट वैल्यू 3 आई तो सोडियम किस पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा, थर्ड पीरियड का। चलिए कॉपर की बात करते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। एक्सेप्शन याद रखेंगे, कॉपर, क्रोमियम, दो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं ऑफ बाउ रूल के। क्या एक्सेप्शन था कॉपर में, 4s पूरा नहीं भरता है, 4s 1 ही है, लेकिन d में 10 हो जाता है, d10 फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है जो कि एक्स्ट्रा स्टेबल है। 4 हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n आप देख पा रहे हैं इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन में। इस कॉन्फ़िगरेशन में n की हाईएस्ट वैल्यू इज 4। जो लास्ट में लिखा है हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो देखना है कि n की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, और n की हाईएस्ट वैल्यू हमें यहां 4 दिख रही है, तो कॉपर बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड। रुबिडियम लंबा कॉन्फ़िगरेशन है, लिखते हैं
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 एंड 5s1। आप चेक करें ये सही है। 3d10 30, 3d के बाद 4p की फिलिंग होती है 36, यहां तक क्रिप्टन, और 4p के बाद 5s भरता है। 37th इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम इंटर्स 5s सबशेल। इन कॉन्फ़िगरेशन में, इस कॉन्फ़िगरेशन में आप n की हाईएस्ट वैल्यू क्या देख पा रहे हैं? 5। n की हाईएस्ट वैल्यू इज 5, हेंस रुबिडियम बिलोंग्स टू 5th पीरियड। रुबिडियम किस पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा? 5th पीरियड का, क्योंकि n की हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 5। n की हाईएस्ट वैल्यू आपको देखनी है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, और वो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या देने वाला है? पीरियड नंबर देने वाला है। अब स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे किसी एलिमेंट का बिना पीरियोडिक टेबल देखे पीरियड नंबर पता करते हैं। अब हम लोग अपनी पीरियोडिक टेबल में मौजूद जो 7 पीरियड्स हैं उनकी खास खास बातें समझ लेते हैं। एक टेबल के फॉर्मेट में आप उसको लिख लो या आप समझ लें। मैंने एक टेबल बना रखी है, टेबल में जो भी एंट्रीज करनी है अब वो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पीरियड से। तो पीरियड नंबर 1, फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं, इस कारण से वेरी शॉर्ट पीरियड। वैल्यू ऑफ n हाईएस्ट वैल्यू। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में हाईएस्ट वैल्यू क्या आने वाली है? आप बताएं, अगर फर्स्ट पीरियड है तो n की हाईएस्ट वैल्यू क्या आने वाली है? n की हाईएस्ट वैल्यू 1 आएगी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, और वो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से? 2 ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन 1s1, हीलियम 1s2। कौन कौन से सबशेल्स इस पीरियड में फिल होते हैं? सिर्फ एक सबशेल फिल हो रहा है, और वो कौन सा है? 1s सबशेल। जब आप इस पीरियड में लेफ्ट से राइट चलोगे, हाइड्रोजन से हीलियम, तो कौन सा सबशेल फिल होगा? सिर्फ एक सबशेल फिल हो रहा है, और वो कौन सा सबशेल है? 1s सबशेल फिल हो रहा है। आइए आते हैं सेकेंड पीरियड पे। सेकेंड पीरियड इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड, और इस पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 8। 8 एलिमेंट्स है इस पीरियड में। वैल्यू ऑफ n बहुत सिंपल है, अगर सेकेंड पीरियड है तो n की वैल्यू कितनी होगी? 2। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सेकेंड पीरियड कहां से स्टार्ट होता है? सेकेंड पीरियड स्टार्ट होता है लिथियम से, और एंड कहां पे होता है? नियॉन पे। लिथियम का वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन 2s1, और नियॉन का 2s2, 2p6। लिथियम से नियॉन तक जाने में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, Z की वैल्यू 3, नियॉन के लिए Z 10, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8। कौन कौन से सबशेल्स की फिलिंग हो रही है? 2 सबशेल्स की फिलिंग हो रही है, और वो 2 सबशेल्स कौन हैं? 2s और 2p सबशेल्स। अब एक चीज पे आप गौर करो, 1s सबशेल फिल हो रहा था, और 1s की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 2 एलिमेंट्स। सेकेंड पीरियड में 2s और 2p सबशेल की फिलिंग होती है। 2s की कैपेसिटी 2, 2p की कैपेसिटी 6, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8। तो कितने एलिमेंट्स सेकेंड पीरियड में? 8 एलिमेंट्स। फर्स्ट पीरियड देख लिया, सेकेंड पीरियड देख लिया। आइए थर्ड पीरियड की बात करते हैं। थर्ड पीरियड को भी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें भी 8 एलिमेंट्स हैं। थर्ड पीरियड के लिए हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n क्या होने वाली है? 3। थर्ड पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? सोडियम से, और एंड कहां पे होगा? आर्गन पे। सोडियम का वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन 3s1, आर्गन 3s2, 3p6। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18।
तो आप देख पा रहे हैं कि इस पीरियड में सोडियम से आर्गन तक जाने में कौन कौन से सबशेल्स की फिलिंग हुई? 2 सबशेल्स की फिलिंग हो रही है और वो है 3s और 3p। s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स। आइए फोर्थ पीरियड की बात करते हैं। फोर्थ पीरियड इट इज कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 18। फोर्थ पीरियड है तो n की हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी? 4। ये पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? ये पीरियड पोटेशियम से स्टार्ट होता है जिसका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 4s1 है, और एंड कहां पे होता है? क्रिप्टन पे, जिसका वैलेंस शेल 4s2 4p6 कॉन्फ़िगरेशन। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36। पोटेशियम से क्रिप्टन तक जाने में बताइए कौन कौन से सबशेल्स की फिलिंग हुई होगी? सबसे पहले 4s भरा होगा, फिर कौन सा सबशेल? फिर 3d भरा होगा, फिर कौन सा सबशेल? 4p भरा होगा। 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स? 18। 18 तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 18। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ फोर्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड की बात करते हैं। फिफ्थ पीरियड को भी लॉन्ग पीरियड बोलेंगे। फिफ्थ पीरियड में n की हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी? 5। फिफ्थ पीरियड स्टार्ट कहां से होगा? फिफ्थ पीरियड स्टार्ट होगा रुबिडियम से और एंड कहां पे होगा? जेनन पे। रुबिडियम 5s1, अभी देखा हम लोगों ने, रुबिडियम 5s1, जेनन 5s2 5p6। रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37, जेनन का एटॉमिक नंबर 54। कितने एलिमेंट्स इस फिफ्थ पीरियड में आ सकते हैं? 37 से लेके 54, टोटल 18 एलिमेंट्स। जब आप रुबिडियम से जेनन चलेंगे तो कौन कौन से सबशेल्स की फिलिंग होगी? बहुत सिंपल, 5s 4d एंड 5p सबशेल। 2 + 10 + 6, टोटल कितने? 18। इस कारण से 18 एलिमेंट्स। फिफ्थ पीरियड कंप्लीट है। कोई डाउट फिफ्थ पीरियड में आपको? तो जितने भी पीरियड्स का डिस्क्रिप्शन है उसमें मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, बहुत सिंपल चीजें हैं। फिर सिक्स्थ पीरियड की बात करते हैं। सिक्स्थ पीरियड इज कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट्स हैं। कैसे हैं देखते हैं। इनकी हाईएस्ट वैल्यू 6 है। सिक्स पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम, जेनन पे एंड हुआ था फिफ्थ पीरियड 54 पे, तो अगला कौन सा होगा? 55। 55 होता है सीजियम का, सीजियम से स्टार्ट होगा और एंड होगा रेडन पे। सीजियम 6s1 6s2 6p6। सीजियम का एटॉमिक नंबर 55, रेडन का एटॉमिक नंबर 86। और अगर आप 55 से 86 चलेंगे तो टोटल 32 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। 32 एलिमेंट्स। जब आप सीजियम से रेडन चलते हैं तो कौन कौन से सबशेल्स की फिलिंग होती है? फिलिंग होगी 6s की, 4f की, फिर 5d की और फिर 6p सबशेल की। 6s सबसे पहले भरेंगे जब आप सीजियम से रेडन की तरफ आगे बढ़ेंगे, फिर 4f की फिलिंग होती है, 5d की फिलिंग होती है और फिर 6p की फिलिंग होती है। टोटल 32 आप भर सकते हैं यहां पे। 6 के बाद लास्ट पीरियड इज सेवेंथ पीरियड। सेवेंथ पीरियड के लिए भी हम लोग बोलते हैं कि वेरी लॉन्ग पीरियड। ऐसा इसलिए क्योंकि जब सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाएंगे तो इस पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स होंगे। इस पीरियड के लिए n की हाईएस्ट वैल्यू 7। फ्रेंशियम से स्टार्ट होता है ये पीरियड और एंड होता है अन ऑक्टियम पे। ये एक इनर्ट गैस है, अन ऑक्टियम। ये सिंबल कैसे
आया है, इस सिंबल को IUPAC नॉमेनक्लेचर के तहत लिखा गया है। वो नॉमेनक्लेचर नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं एलिमेंट्स का। उस अभी ये अन ऑक्टियम है UUO, इसका एटॉमिक नंबर ये 7s1, ये 7s2, 7p6, एटॉमिक नंबर फ्रेंशियम का 87 और एटॉमिक नंबर अन ऑक्टियम का 118, 118। कौन कौन से सबशेल्स की फिलिंग होगी? 7s, 5f, 6d एंड 7p सबशेल्स। जब आप फ्रेंशियम से अन ऑक्टियम की ओर बढ़ेंगे तो आपको इन सबशेल्स की फिलिंग करनी होगी। इन सबशेल्स की फिलिंग करने में टोटल 32 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स आपको क्लियर है। किसी भी एलिमेंट का पीरियड कैसे डिसाइड करेंगे वो आपको क्लियर है। कैसे डिसाइड करेंगे? आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो n की हाईएस्ट वैल्यू होगी, दैट हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n विल गिव यू द पीरियड नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। और एक बार पीरियड डिसाइड कर लिया तो फिर कौन कौन से पीरियड्स हैं और उनकी क्या खास बातें हैं वो भी हम लोगों ने नोट डाउन कर ली। टोटल 7 पीरियड्स हैं। किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, और किस पीरियड में कौन कौन से सबशेल्स की फिलिंग होती है ये भी आपने सीख लिया।